साईं बाबा की पूजा अर्चना सिर्फ भारत ही नहीं, आज पूरी दुनिया में होती है और उनके चमत्कारों का गुणगान भी किया जाता है। साईं बाबा के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म हुआ था। वे साधारण लोगों के बीच में रहकर ही साधारण जीवन जीना पसंद करते थे। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने समाधि ली थी। सबसे खास बात यह है कि अगर हम शिरडी के साईं बाबा को छोड़ दें तो इसके अलावा जहाँ जहाँ भी साईं बाबा के मंदिर बने हैं वहाँ उनकी मूर्ति एक ही छवि वाली है, वो भी संगमरमर की मूर्ति। मान्यता है कि साईं के इस आसन वाली मूर्ति को शिरडी में ही बनाया गया था जहाँ उन्होंने समाधि ली थी। इस मूर्ति की पूजा साल 1954 से लगातार की जा रही है। ऐसी मूर्ति के पीछे एक गहरा राज भी छुपा हुआ है जिसके बारे में उनके भक्तों को शायद ही पता हो। दरअसल लोगों का मानना है कि साईं अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए खुद ही आते हैं। एक घटना खुद साईं बाबा की ये मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार से जुड़ी है। इसके बारे में जानकर आपको भी हैरानी होगी। जी हाँ, जिस शिल्पकार को साईं बाबा की मूर्ति बनाने के लिए कहा गया तो उनके सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वो मूर्ति को किस तरह की बनाए। ऐसी दुविधा में उनसे कहा गया कि वो साईं बाबा को याद करके मूर्ति बनाए। मूर्ति बनाते समय उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब वो निराश होकर बैठ गए और कहने लगे, बाबा मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं ऐसी प्रतिमा बनाऊं जो मनमोहक हो। इसके बाद साईं बाबा ने खुद दर्शन दिए और जिसके बाद ये आसन मूर्ति बनी। साईं बाबा की मूर्ति बनाने वाले का नाम वसंत तालीम है। मूर्ति से जुड़ी एक रहस्यमय जानकारी ये है कि आज तक कोई नहीं जानता कि साईं बाबा की मूर्ति बनाने के लिए ये पत्थर किसने भेजा था, सिवाय इसके कि ये इटली से आया था। ये घटना 1954 की बताई जाती है। साईं बाबा की मूर्ति को बनाने के लिए मुंबई के बंदरगाह पर इटली से मार्बल आया था। मार्बल पर सिर्फ इटली लिखा था। वैसे तो इसके बाद इस आसन वाली अब तक लाखों करोड़ों मूर्तियां बन चुकी हैं, लेकिन शिरडी में विराजी मूर्ति की बात ही अलग है। इस मूर्ति की खासियत यह है कि जब आप साईं बाबा की ओर गौर से देखेंगे तो लगता है कि वे हमें देख रहे हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी जुबानी अच्छी लगी तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम साईं राम।